गाइस जो आईफोन्स की सेल है ना वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट जो सेकंड हैंड आईफोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि जो हमारी इंडियन मार्केट है वो स्पेशली सेकंड हैंड आईफोन्स के लिए जानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराने पुराने आईफोन्स भी अभी भी बिक रहे हैं, जैसे कि एक्स हो गया, आईफोन 8 हो गया। ये आईफोन्स अभी भी हमारे इंडिया के अंदर बिक रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सेकंड हैंड आईफोन्स हैं उनके ऊपर जो स्कैम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं स्कैम्स के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारे लोग हैं जो अपना आईफोन्स का शौक पूरा करने के लिए सेकंड हैंड आईफोन्स को खरीद लेते हैं, लेकिन बहुत बार देखने को ये मिला है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो स्कैम कर जाते हैं अपने कस्टमर के साथ। जो आईफोन्स खरीदने आते हैं तो उनके अंदर जो पार्ट्स हैं वो मोस्टली चेंज होते हैं, या कई बार ना उनको डिवाइस लगाकर उनको मॉडिफाई किया जाता है। तो इसकी वजह से जो ग्राहक हैं उनको कुछ भी पता नहीं चलता और उनका जो स्कैम है वो हो जाता है। अब ये स्कैम्स होते कैसे हैं, तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ज़्यादा जो स्कैम है ना वो होता है एक तो आईफोन की बैटरी के अंदर, दूसरा स्कैम होता है आईफोन की डिस्प्ले के अंदर। ये जो मेजर स्कैम्स हैं हमारे इंडिया में खासकर होते हैं। तो ये स्कैम्स होते कैसे हैं, तो देखिए आईफोन्स की जो बैटरी होती है ना वो उसकी जो हेल्थ होती है वो धीरे धीरे ड्रॉप हो जाती है। वो आपको सेटिंग्स के अंदर जाकर देखने को मिल जाती है। और जो लोग खरीदते हैं सेकेंड हैंड आईफोन वो सबसे पहले आईफोन की जो बैटरी की हेल्थ होती है उनको चेक करते हैं। उसको चेक करने के बाद ही वो एक आईफोन को परचेज करते हैं कि वो कितनी परसेंटेज पर उसकी जो बैटरी है। अगर वो अच्छी हेल्थ है उसकी बैटरी की तभी वो उस आईफोन को खरीद लेते हैं, और वो कुछ नहीं देखते फिर तो बस वो अकेली बैटरी देखते हैं भाई इसकी, हाँ इसकी जो हेल्थ है वो बढ़िया है तो बस इसको खरीद लो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये स्कैम होता कैसे है कि जो देखिए ये जो बैटरी की हेल्थ होती है ना जब ये कम हो जाती है तो ये शॉपकीपर्स क्या करते हैं, एक डिवाइस होता है इतना सा कोई, वो लगाते हैं। वो लगाने के बाद इसकी जो बैटरी की परसेंटेज है हेल्थ की वो बढ़ जाती है। बैटरी इसके साथ बैटरी नहीं सही होती, उसकी सिर्फ जो परसेंटेज लिखी होती है ना कि मान लो अगर 70% बैटरी रहेगी है, कोई 80% बैटरी हेल्थ है, तो वो 90% कर देंगे, उसको 100 कर देंगे। उसके जो बैटरी बैटरी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, वो सही नहीं होती है, वो उसकी जो हेल्थ है वो वैसे ही खराब होती है। लेकिन जो उसके ऊपर जो नंबर लिखा आएगा ना सेटिंग्स के अंदर जाकर जो बैटरी हेल्थ है, सिर्फ उसका वो जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नंबर इंक्रीज करके वो आईफोन आपको चिपका देगा। इसके साथ आपका स्कैम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, उसका आईफोन बिक गया, आप खुश वो खुश, बस। और जो दूसरा स्कैम होता है वो होता है डिस्प्ले के साथ। बस जब एक आईफोन की जो डिस्प्ले होती है वो ख़राब हो जाती है, अगर हम उसमें कोई भी चाइनीज़ डिस्प्ले होती है, जो नकली डिस्प्ले होती है ना, वो अगर हम उसमें उसके अंदर इंस्टॉल करवाएंगे आफ्टर मार्केट, ठीक है, अगर हम एप्पल केयर से नहीं डलवाएंगे, क्योंकि आईफोन की जो डिस्प्ले होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली होती हैं। तो इसकी वजह से जो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी कोई डुप्लीकेट डिस्प्ले लगा देते हैं। लगाने के बाद ना अगर हम आईफोन के ऊपर एक डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाते हैं तो उनकी सेटिंग्स के अंदर जो डिस्प्ले वाले ऑप्शन है वहाँ पर शो करने लग जाता है, कुछ लिखा होता है वहाँ पर डिस्प्ले नॉट डिटेक्टेड, या फिर लिखा था डिस्प्ले नॉट शोइंग, ऐसा कुछ करके लिखा था है। तो उसको मिटाने के लिए एक नया सा कोई डिवाइस आता है, वो उसको आईफोन के अंदर लगाते हैं। उसको लगाने के बाद जो सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले वाली ऑप्शन है वो नहीं आ रही है, ये लिखा आ रहा है ना कुछ, तो वो मिट जाएगा। ऐसा लगेगा कि जिसके अंदर डिस्प्ले है जो वो ओरिजिनल है। बस उसको ऐसे लगा के डिवाइस उसको ओरिजिनल करके आपको चिपका देंगे कि भाई इसके अंदर डिस्प्ले है जो ओरिजिनल डली हुई है, तो भाई लीजिए, ये भी महंगा बिकेगा। अगर भाई वो बताएंगे ना कि इसके अंदर डुप्लीकेट डिस्प्ले है तो वो नहीं बिकेगा, या फिर अगर वो बिकेगा तो बहुत सस्ते में बिकेगा। तो इसीलिए इन सब छोटे मोटे डिवाइसेस का यूज़ करके वो स्कैम कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ स्कैम हो गया है और आप वो आईफोन खरीद लेते हो। थर्ड स्कैम आता है वो हमारा मास्टर कॉपी आईफोन्स। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि देखिए जो आईफोन्स है ना उनकी भी कॉपीज आती हैं, वो का चाइना से बनकर आती हैं। तो एकदम डिट्टो सेम सेम कैमरा, सेम डिस्प्ले, सेम सब कुछ से एकदम सेम, वही चलाते हो ना पता भी नहीं चलता कि ये पे डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल आईफोन है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन होती वो एक मास्टर कॉपी है। तो वो चाइना वाइना से मंगाते हैं, हाँ कोई चिपका देते हैं, भाई यूजर्स को पता तक नहीं चलता कि वो उनके पास एक ओरिजिनल आईफोन नहीं है, भाई वो मास्टर कॉपी है।
तो ये सबसे बड़ा स्कैम है। लेकिन हाँ, ये होता बहुत कम है क्योंकि हर किसी के पास नहीं होती ये अवेलेबल, तो ये बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन होता ज़रूर है। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में ये स्कैम ना हो। लेकिन जो पहले 2 स्कैम्स हैं ना, ये डिस्प्ले वाला और ये बैटरी वाला, ये भाई मार्केट के अंदर आम चलता है, एकदम आम। किसी भी आप शॉपकीपर के पास चले जाओ कि भाई आईफोन लेना है सेकंड हैंड, देख लेना। ज़्यादातर आईफोन्स हैं उनके साथ यही चीज़ हो रही होगी। बहुत कम आईफोन्स हैं जो एकदम जेन्युइन होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी तो भाई इंडियन मार्केट ऐसी है कि आज भी हमारे यहाँ पर आईफोन एक्स हो गया, आईफोन 8 हो गया, वही बिकते हैं। वो तो भाई 4th हैंड 5th हैंड हुए होते हैं, लेकिन उनकी भी भाई बैटरी को ना 100% बना दिया जाता है कि भाई वो कैसे पॉसिबल है यार। आप ही सोचो, इतने साल पुराना आईफोन की जो बैटरी है वो क्या 100% हो जाएगी? अगर होनी है तो उसके अंदर बैटरी है जो न्यू इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब होगी। लेकिन वही बात फिर हो गई ना, उसको फिर वो खुल जाएगा, तो फिर भाई वो बात नहीं बनती है, क्योंकि बैटरी दोबारा डलती है ना, फिर वो बात नहीं रहती है उस फ़ोन के अंदर, वो क्वालिटी नहीं रहती है। खुले आईफोन्स नहीं चाहिए भाई, नो सील नो ड्यू। तो भाई आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। अगर आपको कोई फ़ोन खरीदना है ना, अगर आपका बजट है 30,000 रुपये 35,000 रुपये, क्योंकि इन सब सेकंड हैंड आईफोन्स के ऊपर ना पैसा खर्चने का कोई इतना मतलब नहीं बनता, क्योंकि यार स्कैम हो जाता है ना, तो भाई आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे एकदम। क्योंकि यार 30-35 हज़ार रुपए के अंदर आपके बहुत अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन आ जाता है। उसकी जो डिस्प्ले वगैरह सब कुछ, उसका बैटरी बैकअप यार सब कुछ बढ़िया मिलेगा आपको। एक अच्छे लेवल का एक एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा 30-35 हज़ार रुपए के अंदर। बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। तो भाई एक सेकंड हैंड चीज़ के बजाय ना, उस सेकंड आईफोन से अच्छा एक नया एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उससे वो लाख गुना बेटर होगा। अगर आपको एक सेकंड हैंड आईफोन खरीदना ही है, तो अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो बेच रहा है, आपको पता है, आपने उस डिवाइस को पहले चलाया हुआ है, आपको पता है कि वो जेन्युइन है, हाँ, तब आपको उसको खरीद लो। लेकिन भाई शॉपकीपर्स हो गए ना, इनके पास जाकर तो कभी भी मत खरीदना, क्योंकि पार्ट्स हैं वो चेंज होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, तो वहाँ पर जाकर खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपके कुछ दोस्त के पास है या किसी और जान पहचान वाले के पास है, वो बेच रहा है, तो भाई वहाँ से आप खरीद सकते हो, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले ठीक है, तो आपको पता ही रहता है हमको, अगर आप हमारा कोई दोस्त है उसके पास है, हमको पता ही होता है उसके पास जो चीज़ है वो कैसी है, तो आप उस तरीके से खरीद सकते हो। लेकिन शॉपकीपर के पास से मत खरीदना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।